हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर होंगे, अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों आज एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। अनफॉर्चुनेट टॉपिक भी है दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इस महामारी से गुजर रही है जिसका नाम है कोरोना। दोस्तों ये जो कोविड सिचुएशन है, ये कोरोना की जो बीमारी है, आज की तारीख में जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की तारीख में जब आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे तो वहां पे ये देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन है, मतलब B1617.2 B.1.617.2 जो इंडिया में डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर तो खैर कहीं से भी हो दोस्तों, से फर्क नहीं पड़ता है, पूरी दुनिया इस कोरोना की विक्टिम है। एक बार अल्फा आया, फिर बीटा आया, अल्फा जो है यूके से आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, और उसके बाद डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस आया, फिर पेरू से आप देखेंगे तो लैम्डा आया, गॉड फॉरबिड ऐसा पता नहीं कितने वेरिएंट्स आएंगे, किसी को आइडिया नहीं है। जो भी है दोस्तों, आज की तारीख में, आज मतलब 10 जुलाई को, मैं आपको ये बता सकता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में डेल्टा अब एक डोमिनेंट स्ट्रेन हो चुका है यूएस में। डोमिनेंट स्ट्रेन होने का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में कोरोना के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा केसेस, प्रिसाइसली बोलूं तो 51.7% के आसपास केसेस, आज का नंबर बता रहा हूं आपको दोस्तों, वो है जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें से तक 50% से ज्यादा लोग डेल्टा स्ट्रेन के कारण कोरोना से इन्फेक्टेड है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं दुनिया के अलग अलग बार, डेल्टा नाउ डोमिनेंट कोरोना वायरस वेरिएंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, CDC का मतलब है दोस्तों सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। दोस्तों ना सिर्फ ये, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग हिस्सों में जब आप देखेंगे तो सिर्फ डोमिनेंट स्ट्रेन 50% नहीं दोस्तों, कुछ जगहों पे आप देखेंगे तो क्लोज टू 80% के आसपास है। मतलब टोटल कोरोना के जो केस आ रहे हैं उसमें से 80% केसेस इस डेल्टा वेरिएंट के कारण देखने को मिल रहे हैं दोस्तों इस सभी चीजों के बीच में आपको याद दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले आप लोगों से एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जब इजराइल ने कहा था कि यार ये हमारे इजराइल में बाय द वे वैक्सीनेशन तो बहुत बढ़िया नंबर पे चल रहा था, रेट बहुत बढ़िया है, तो इजराइल ने अपने इकोनॉमी को खोलना शुरू किया और इजराइल ने रिस्ट्रिक्शन भी जून में ही हटा दिए थे, मास्क को मैंडेट नहीं कर रखा था, रिस्ट्रिक्शन हटा रखे, सब कुछ हो गया था और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चल रही थी। और इसी बीच में डेल्टा स्ट्रेन आता है इजराइल में और एकदम से स्पाइक मारता है इजराइल में आपको याद होगा दोस्तों, तो 10,000 केसेस आ रहे थे इस साल की शुरुआत में, फिर घटते 25-30 केस होगा। ये मैंने लिया, पूरा सेशन लिया, जरूर देखिएगा इजराइल का, और अभी की तारीख में 300 के आसपास केस आ रहे हैं। तो इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि यार ये जो फाइजर, इजराइल में फाइजर लगा रहे हैं, तो यार ये जो फाइजर है इसकी एफिकेसी में कमी आई है और वो एफिकेसी कुल मिला के 90% जो टाइम में थी वो इस डेल्टा के कारण ना 64% तक हो गई है। आपको याद दोस्तों, जब फाइजर से पूछा गया तो फाइजर ने बोला कि देख रहे R&D चल रहा है अभी हमारा, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है उस R&D की। फाइजर ने अभी ये कहा दोस्तों कि हम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं बूस्टर डोज। बूस्टर कुछ अलग नहीं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ज्यादातर वैक्सीन तो 2 शॉट के, जॉनसन जॉनसन को छोड़ के, जॉनसन सिंगल शॉट वैक्सीन है जो यूएस में लग रहा है, तो ज्यादातर वैक्सीन 2 शॉट की, बूस्टर मतलब 1 शॉट और लगवाना, दिस इज व्हाट बूस्टर शॉट इज, राइट। इसके अलावा तीसरी चीज, तो ये फाइजर ने बोला, फाइजर बायोएनटेक ने बोला कि यार हम लोग ना बूस्टर डेवलप कर रहे हैं। और तीसरी चीज दोस्तों, यूरोप में क्या दोबारा सिचुएशन अलार्मिंग दिख रही है क्या, दोबारा सिचुएशन थोड़ी ग्रिम दिख रही है क्या। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, फाइजर डेवलपिंग बूस्टर शॉट्स टू कॉम्बैट कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट, डेडिकेटेडली डेल्टा वेरिएंट के लिए। और क्या ये यूरोप में, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के कारण केसेस बढ़े हैं स्पेशली यंग लड़के लड़कियों में और स्पेशली अनवैक्सीनेटेड लोगों में, तो क्या वापस से यूरोप में थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन हो सकती है क्या, क्योंकि बोरिस जॉनसन साहब तो इकोनॉमी को ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या। यूरोप वांट्स टू स्टॉप द कोविड डेल्टा वेरिएंट, तो ये टफ सिचुएशन हो सकती है क्या दोस्तों। WHO ने तक ये बात कह दिया है कि भाई साहब ये जो नया कोविड का वेव है इसका फैलना तो तकरीबन यूरोप में तय है। दोहा की न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने तो यही बताया कि WHO ने ऐसा कहा है कि भाई साहब ये जो कोविड-19 जो कोविड है, कोविड की बीमारी जो डेल्टा वेरिएंट के कारण है, इसका फैलना तकरीबन तय रहा, इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके, इसको रोकना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। इसी तरह फिर इंडोनेशिया में आपको लेके आता हूं। इंडोनेशिया में अगर आप जानते होंगे दोस्तों, तो मेजरली सिनोवैक जो कि चाइनीज वैक्सीन है, ठा सिनोवैक लगा रहे हैं, ऐसे फटाफट सिनोवैक लगाते जा रहे हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश में चाइनीज वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगा रहे हैं। इंडोनेशिया में क्या देखा गया दोस्तों, इंडोनेशिया में ये देखा गया दोस्तों, चलो सिनोवैक लगा रहे हो तो एक बात है, लेकिन ये देखा गया कि जो उनकी लीड कोविड-19 की जो साइंटिस्ट साहिबा थी
जिनको सिनोवैक के दोनों डोज लग चुके थे उनकी मृत्यु का हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये सिनोवैक का वैक्सीन है दोस्तों तो पूरी दुनिया में फिर से वो डिस्कशन शुरू हो गई कि यार चाइनीज वैक्सीन काम के हैं कि नहीं है। दोस्तों आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीजों पे मैं आपको विस्तार से और एकदम सरल सामान्य आम बोलचाल की भाषा में बताऊंगा और ये पूरे इशू को हम लोग एनालाइज करके देखेंगे दोस्तों मेरा प्रॉमिस ये है, मैं आपसे हर एक सेशन में मैंने आपको ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जो आपको YouTube में प्रोवाइड करूंगा कंटेंट वो कहीं पर भी 19-20 भी नहीं रहेगा, टू द वेरी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी होगा। दूसरी चीज दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप पे मेरे स्पेशल सेशन को एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है। अगर आप नहीं देख रहे तो क्यों, ये वाला कोड यूज कीजिए और मस्त से देखिए सर क्या डिफरेंस है YouTube और अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। YouTube में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों एकदम स्क्रैच से, गेट EAC के लिए, आपके अलग अलग पब्लिक सेक्टर के एग्जाम के लिए, आपके SSC AE के एग्जाम्स के लिए, आप लोग के कैंपस के एग्जाम्स के लिए और इसी तरह से बैंकिंग और के एग्जाम्स के लिए। तो एकदम मैंने सब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो भी अपन कवर करेंगे। और अनअकैडमी के ऐप में जो स्पेशल क्लास उसमें क्या हो रहा है सर, उसमें दोस्तों मैंने एग्जाम्स को ओपन कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कैट और दुनिया भर के बारे एग्जाम्स के बारे में बोला, तो मैंने मेरे उसमें एक स्पेशल सीरीज चलती है, बेस्ट कंसेप्ट सीरीज। अगर आप गेट EAC की तैयारी कर रहे हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, GMAT GRE, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, उस लेवल का कंटेंट रहेगा दोस्तों। जरूर से आप अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहां पे दिखूंगा मैं, फॉलो करके रखिएगा क्योंकि हर रोज अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लास में मेरी 2 से 3 क्लासेस होती है। आज सुबह 9 बजे ये एक स्पेशल सेशन हुआ था, आपने देखा था कि नहीं दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी में गजब की चीज आ रही है दोस्तों। आप स्पेशली आप में से वो लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर किए हैं या जो कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए सेशन लिया था, जरूर से देखिएगा, नहीं देखें तो। अनअकैडमी के ऐप पे दोस्तों ऑलमोस्ट डेली मेरे 2 से 3 सेशन होते हैं। जैसे आज शाम के 6 PM पे, 7:45 पे, इस तरह से आप देखेंगे तो रात के 9 PM पे, इस तरह से दन मेरे सेशन से कंटिन्यूसली होते हैं दोस्तों इन सारी चीजों के बीच में अनअकैडमी कहां पे आता है, मैंने हमेशा शेयर किया दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पावरफुल एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। दोस्तों आज की तारीख में फर्क नहीं पड़ता आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे लोकेटेड है, आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप या कम से कम मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर एक नॉलेज का एक मिनी एक्सप्लोजन होता है। आप इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, बस उस मोबाइल फोन से, बस उस इंटरनेट कनेक्शन से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, जो भी चीज है। आप अनअकैडमी का चाहे तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फिर आपको मजा आना शुरू होगा दोस्तों। लाइव क्लासेस और आइकॉनिक में वही लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होती है, तो जो हम ये बोलते हैं कि यार मुझे ना एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता, मुझे 2-3 बार पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है। देखिए ना दोस्तों, 2-3 क्यों, 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, एक एजुकेटर से आपको नहीं पढ़ना, 50 लोगों सेम टॉपिक पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। सर मुझे ना सारा कंटेंट एक जगह चाहिए होता है, मिलेगा दोस्तों, हम अपनी तरफ से सारा का सारा कंटेंट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल जगह प्रोवाइड करेंगे। ना सिर्फ ये डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन हर वीक में एक होता है, क्योंकि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लोग मिलेंगे, इसलिए वीकली टेस्ट की क्वालिटी भी आपको ऐसी मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलेगा। लिंग्विस्टिक्स कोई बार होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बढ़ाएंगे दोस्तों। पर्सनलाइज्ड आपको कोच मिलेंगे जो आपके लिए प्लान करके बताएंगे, और आपके टेस्ट के एनालिसिस के हिसाब से एक रिपोर्ट आएगी, इसमें आपको बताएंगे और अच्छा कैसे कर सकते हो यार, ये बताओ दोस्तों। कल है संडे, कल 11 तारीख को सुबह के 11 बजे तैयार रहिएगा दोस्तों घमासान के लिए। इस बार स्कॉलरशिप नहीं, महा स्कॉलरशिप है, आपको मजा आ जाएगा। ये वाला कोड यूज कीजिएगा, ST26, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 वाला डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, यूज कीजिएगा। आप अपने से पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो दोस्तों, देखिए हम सबके पास ना असमान बनने का समान अवसर है। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो कमोडिटीज का नाम है टाइम, वो सभी को ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट ये कि उस टाइम का हम कर क्या रहे हैं। आप कैसे भी पढ़ रहे होंगे, मेक श्योर कीजिएगा इस टेस्ट को दें। इस टेस्ट को देंगे तो आपको डायग्नोस्टिक होगा। 60 मिनट में आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करना है, आपको पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपको मन हो गया अनअकैडमी में पढ़ना है तो सर ये चीज आपको मस्त स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी दोस्तों। इनको तो सभी लोगों को तो मैं जानता ही हूँ, एक से एक धुरंधर लोग हैं ये लोग, जो भी चीज कर रहे हैं उस फील्ड में एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं दोस्तों। इंडिया में ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं, चाहे सिविल ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए। 7 तारीख को इनका बैच शुरू हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एनरोल करना चाहिए तो जरूर एनरोल कीजिएगा। और आपको लगेगा कि सर मैं ना जानता नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में सभी लोगों के फ्री वीडियोस अवेलेबल है। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में फ्री वीडियोस इनके अवेलेबल है, सब देख लीजिए आराम से, फिर आपको अपने आप ट्रस्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब ट्रस्ट होगा तो गेट EAC के लिए, कैट IIM के लिए, UPSC के लिए, IIT के लिए, जिसकी भी आपको तैयारी करनी होगी, आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का जैसे भी लेना होगा। ये वाली फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोड यूज कीजिएगा ST26 और आपको अपने आप यहाँ पे एक डिस्काउंट मिलेगा और एक गजब तरीके से आपकी तैयारी शुरू होगी दोस्तों। आइकॉनिक में भी ऐसे होता है, चाहे 12 महीने के ले लें, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उनको तो मैं रेकमेंड करता हूँ 24 महीने वाली चीज, वहां पर भी एक कोड यूज कीजिएगा ST26 और आपको मस्त तरीके से डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। आप ही लोगों के लिए एक और चीज स्टार्ट किया है, आपको कोई भी कंटेंट ऐसा लगता है कि इनअप्रोप्रिएट, आप बिल्कुल हमको बता सकते हैं और आपको इसके लिए प्राइस भी मिलेगा। ये इसलिए दोस्तों ताकि हम अपने कंटेंट को ट्रस्ट करते हैं ना, और भी अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सके।
दोस्तों एक नई चीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको मजा आएगा। हर 12 महीने के सब्सक्रिप्शन 2 महीने फ्री है और आपके लिए 3 महीने का ना मस्त गजब टाइप से प्रोग्रामिंग भी फ्री मिलेगी। दोस्तों 24 महीने के सब्सक्रिप्शन 4 मंथ फ्री है और 6 महीने की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आपको मिलेगी। मस्त तरीके से यूज कीजिएगा और एक कोड यूज कीजिएगा ST26। दोस्तों आज 9 बजे सुबह मैं आया था और मैं ये मस्त टाइप से आपको डिटेल में मैंने बताया था अनअकैडमी का एक पूरा नया वर्टिकल जो शुरू हो रहा है कैंपस प्लेसमेंट का। जरूर से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में तो इसको फुल यूज कीजिएगा। कल शाम के 7 PM पे 7 PM पे दोस्तों एक गजब टाइप का स्कॉलरशिप टेस्ट है। दोस्तों इंडिया में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो मुझ पर एकदम भरोसा करते हैं। आप भी करते हैं तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिएगा। जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा मेरी रिस्पांसिबिलिटी, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अनअकैडमी के ऐप पे मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस रहती हैं, स्पेशल क्लासेस को बोलते हैं, सब एक्सेसिबल है। दोस्तों जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अलावा जिस तरह के भी वीडियो YouTube में प्रोवाइड होते हैं, इन सभी चीजों का कंटेंट हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं FT एक्सप्रेस में। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जुलाई खत्म होने के पहले मुझे 20,000 लोग स्टूडेंट्स वहां पे चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसलिए व्हेन द विजन इज क्लियर द प्राइस इज इजी टू पे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मैं वहां पे प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपको। दोस्तों इस दुनिया में जब कोई चीज ग्रो नहीं करती तो खत्म हो जाती है। तो इस दुनिया यहाँ पे YouTube में बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल की ग्रोथ की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। हम लोग 100K के बहुत क्लोज हैं, आपको जल्दी से जल्दी इसको 100K करवाना है। इस जुलाई में टारगेट रखते हैं दोस्तों हम लोग 100K क्रॉस करने का। क्या बोलते हैं, होगा कि नहीं? चलो देखते हैं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इस कोरोना नाम की महामारी से गुजर रही है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक ने जो भूचाल मचाया हुआ है यार, मतलब क्या ही बोला जाए। और इन सभी चीजों के बीच में आपको याद होगा तो जो बाइडेन साहब यूनाइटेड स्टेट्स के 46 नंबर के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था यार फटाफट वैक्सीनेट करवाओ यार, जिन बंदों ने शॉट नहीं लगवाया वैक्सीन का लगवाओ ना यार, कैसे करते हो। और जिन्होंने एक शॉट लगवाया 2 ठा लगवाते जाओ, अगर JNJ है तो सिंगल शॉट है। और उसके बाद हम लोग 4 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का इंडिपेंडेंस और यहां से शुरू होगा समर ऑफ फ्रीडम। ये बहुत बढ़िया प्रयास किया था बाइडेन साहब ने और इसके लिए उन्होंने कहा था कम से कम 70% लोग तो वैक्सीनेट हो यार। 4 जुलाई के आसपास की बात आता हूं दोस्तों, 55% के आसपास लोग थे जिनको सिंगल शॉट लगा था और 45% के आसपास थे जिनको दोनों शॉट लगा था। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 47.5% के आसपास लोग हैं यूएस में जिनको दोनों शॉट लगे हुए हैं और तकरीबन 60+ % लोग हैं जिनको सिंगल शॉट लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके बीच में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं और स्पेशली पिछले कुछ हफ्तों में ये देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 24 स्टेट्स में ये देखा गया कुछ नहीं तो 10% का अपटिक देखा गया, 10% का राइज देखा गया कोरोना के कारण आने वाले केसेस में। ये तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं दोस्तों, ये तो बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से कहना है, खुद फेडरल गवर्नमेंट के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से कहना है। डेल्टा वेरिएंट इज कोविड-19 ऑन स्टेरॉइड्स। ये साहब एक्चुअली एक सर है जिन्होंने स्टेटमेंट बोला था, इस पर्टिकुलर लाइन को फिर न्यूज़पेपर्स ने कैच किया। विद केसेस इंक्रीजिंग इन नियरली हाफ ऑफ द स्टेट्स, वो 24 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों ये लोग। दोस्तों तो इन सभी एक्सपर्ट्स का कहना ये है और इसमें से ये देखा जा रहा है ज्यादातर वो लोग हैं जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जैक्ट नंबर आपको बोलो तो आज की तारीख में पूरे नेशन वाइड अगर हम बात करें तो टोटल 51.7% टोटल वाइड जो भी कोरोना के केस आ रहे होंगे उसमें 51.7% ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो केसेस डेल्टा के कारण आ रहे हैं। स्पेशली अभी इस जुलाई अगर तक देखेंगे तो आप दोस्तों ये कहना है CDC का, यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का, यूनाइटेड स्टेट्स के डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स का मैप अगर आप देखेंगे तो उनका जो मिडवेस्ट है और इसके अलावा जो अपर इनका जो रॉकी माउंटेन्स है, जो माउंटेन स्टेट है, वहां पे आपको ये चीज और ज्यादा देखने को मिलेगी। ये यूएस का मैप है दोस्तों, 50 स्टेट्स ये रहा है। इसमें से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको और ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। ये इनका जो रॉकी माउंटेन का रीजन है, इसको मिडवेस्ट बोलते हैं दोस्तों, इसको रॉकी माउंटेन रीजन बोलते हैं। मैं मैप भेजूंगा तो ये चीज रहेगी, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। CDC के डायरेक्टर साहिबा रोशेल वॉलेंस्की जी ने तो ये कहा कि इन रीजन्स में तो कई जगहों पे ये भी देख सकते हैं आप, कई पैचेस में यूनाइटेड स्टेट्स में 24 स्टेट्स में तो काफी ज्यादा आपको केसेस देखने को मिले, 10% का स्पाइक है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें तो 50% से ज्यादा केसेस कोविड-19 के डेल्टा के कारण है। और कुछ पैचेस में आप देख रहे हैं तो CDC के डायरेक्टर साहिबा जो है, इनका कहना है वॉलेंस्की साहिबा का, रोशेल वॉलेंस्की साहिबा का, कि 80% केसेस जो है वो कोविड के कारण आपको देखने को मिल रहा है।
इन्होंने ये भी कहा कि 31 स्टेट्स जो है वहां पे नए इन्फेक्शंस मतलब थोड़ा सा राइज देखने को मिल रहा है, और हॉस्पिटलाइजेशन हो चाहे डेथ हो, इन सभी केसेस में मेनली जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है डेल्टा वेरिएंट के कारण, वो भी उनमें देखने को मिल रहा है वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उन केसेस में ज्यादा, उन जगहों पे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा की अल्फा से ज्यादा और अल्फा की नॉर्मल कोविड-19 का जो वायरस था उससे ज्यादा है। तो आज की तारीख में आप देखेंगे ना तो ये प्रॉब्लम यहां पे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आज की तारीख में डेल्टा वेरिएंट यूनाइटेड स्टेट्स में डोमिनेंट वेरिएंट है और काफी तेजी से ना केस राइज कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट जब आप बोलते हैं दोस्तों तो B1.1 आपको विजिबल है, 1.167.2 ये है दोस्तों डेल्टा वेरिएंट, राइट। दोस्तों आप बिलीव करें इस बात पे, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स का एक स्टेटमेंट आजकल आता है और वो ये स्टेटमेंट है, सुनिएगा दोस्तों, कि जितने भी कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेंट्स हैं या वेरिएंट्स हैं उनमें से सबसे फिट वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। और इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज की एक्सपर्ट मोनिका गांधी जी का कहना यह है कि डेल्टा, जब आप बोलते हैं कि सबसे फिट वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट है, इसका मतलब यह है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की मोनिका गांधी जी का ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि जितने भी आप केसेस देख रहे हैं उनमें से जो डेल्टा वेरिएंट है वो आउट कम्पीट कर जा रहा है बाकी वेरिएंट्स को, मतलब ज्यादातर केसेस में डेल्टा वेरिएंट जो इन्फेक्ट कर रहा है। और एंडी स्लेविथ साहब का कहना ये है कि यार देखो, एंडी स्लेविथ साहब को मेरे ख्याल आप पहचानते होंगे, बीच में ये बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह में मीडिया में भी आते रहते हैं, ये भूतपूर्व सीनियर एडवाइजर है जो बाइडेन साहब के कोविड रिस्पॉन्स की जो टीम थी उसकी। और इन्होंने ये कहा कि आप देखेंगे ना जब अभी, तो ज्यादातर केसेस में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि केसेस अगर देख रहे हैं मेनली डेल्टा के कारण देख रहे हैं। और इसी चीज को CNN ने ना इंस्टाग्राम में कल पोस्ट भी किया था दोस्तों, वी शुड थिंक अबाउट डेल्टा वेरिएंट एज कोविड-19 वर्जन ऑफ कोविड-20 वर्जन ऑफ कोविड-19 ऑन स्टेरॉइड्स। तो कुछ ऐसा है कि कोविड-19 का जो वर्जन था दैट इज ऑन स्टेरॉइड और वो बन गया डेल्टा। एक स्टेटमेंट बोला इन्होंने। ये इन्होंने क्यों बोला दोस्तों मैं आपको बताता हूं। ये तो इनका चलो एक लाइन हो गई, ठीक है। इस पूरे आप इंटरव्यू को देखेंगे और इनका पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी फॉर्मर एडवाइजर ऑफ जो बाइडेन कोविड रिस्पांस टीम, ठीक है दोस्तों। तो एंडी स्लेविथ साहब का जब पूरा स्टेटमेंट आप देखेंगे, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि डबल ट्वाइस इन्फेक्शियस है डेल्टा वेरिएंट। देखिए दोस्तों एक थंब रूल आपको लगा के बोलता हूँ। जैसे जो पहले वाला कोविड वेरिएंट था उसका मान लेते हैं, उसका जो फैलने का जो था वो इन्फेक्शियस होना था, उसका मान लेते 1 ले लेते हैं। इससे मिनिमम कम से कम गिर पड़ के भी ना 50% ज्यादा जो इन्फेक्शियस है अल्फा वेरिएंट है, तो ये हो गया अल्फा वेरिएंट। इससे कम से कम 50% ज्यादा इन्फेक्शियस है कौन सा, आपका डेल्टा। वैसे 50 से ज्यादा ही है बट चलो मिनिमम 50 ले लेते हैं, तो ये 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25%, 2.25 ये हो गए। और इसीलिए जो बोल रहे हैं कि डबल तो भाई साहब है ही, वो इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों कि कम से कम डबल तो ये इन्फेक्शियस है ही है। और यही देखा गया यूनाइटेड स्टेट्स में कि डोमिनेंट स्ट्रेन तो है और स्पेशली उन लोगों में ज्यादा देखा गया जो अनवैक्सीनेटेड है दोस्तों आपको भी लगा कि यार ये कैसे, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका, ये ग्लोबली इतना डोमिनेंट कैसा होता चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया में डिस्कशन चल रहा है कि यार ये डेल्टा इतना तेजी, पहली बात तो डोमिनेंट हो कैसे रहा है और इतना तेजी से फैल कैसे रहा है। तो दोस्तों पिछले कई महीनों के डेटा को कलेक्ट किया साइंटिस्ट ने और ये देखा कि यार ये डेल्टा तो भयंकर तरीके से कंटेजियस है यार पूरी दुनिया में, लेकिन है क्यों। दोस्तों इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे, अलग अलग दुनिया के अलग अलग अखबारों ने इस पे आर्टिकल लिखा है दोस्तों, और सभी का कहना तकरीबन यही है कि आप डेल्टा को देखेंगे तो उसके स्प्रेड होने का रेट जो है 250% ज्यादा है ओरिजिनल वायरस से। मैंने आपको दिखाया दोस्तों एक बेसिक कैलकुलेशन, मोटा कैलकुलेशन उस रिसर्च पेपर में आप देख सकते हैं। दोस्तों डेल्टा वेरिएंट के लिए तो खुद WHO ने भी कहा कि जिस रास्ते पे निकल चुका डेल्टा वेरिएंट, ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया में डोमिनेंट स्ट्रेन बन जाएगा। कि सभी जगह बात हो रही दोस्तों, व्हाई डेल्टा इज सच अ वरी। मैं आपको बताता हूं क्यों सच अ वरी है। WHO सेज डेल्टा इज बिकमिंग द डोमिनेंट कोविड वेरिएंट ग्लोबली। ये चीज दोस्तों WHO ने बोला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर साहब कौन है दोस्तों, डॉक्टर टेड्रोस एडनियम जिब्रियास। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा डॉक्टर टेड्रोस एडनियम जिब्रियास एक ही इंसान है, कौन से कंट्री आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। एक स्टडी पब्लिश हुई दोस्तों अभी 7 जुलाई को और उसमें डिस्कशन हो क्यों इतना तेजी से फैल रहा है यार। समझ गया मैं, 250% ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, बहुत तेज फैल रहा है, समझ गया मैं, ज्यादा इन्फेक्शन है मैं समझ गया, लेकिन क्यों दोस्तों। तो ये बहुत सारे जगहों पे ना ये डिस्कशन हो रहा है। तो 7 जुलाई को भी एक रिपोर्ट छपी है, मतलब आज से 2 दिन पहले। तो उसमें ये कहा गया है कि जो वेरिएंट है ये ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और ज्यादा रैपिडली ग्रो करने का मतलब है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट जो आई ये आपके
प्रोविंशियल सेंटर जो है CDC, वहां का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को दिया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब आप कंपेयर करते हैं एक एवरेज इंसान को, अरे यार, एक एवरेज इंसान को जो कोरोना से प्रभावित हो रहा है और एक वो इंसान जो डेल्टा से प्रभावित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये कोरोना के लिए मैं C लिख दूं, डेल्टा के लिए D लिख दिया मैंने। तो एक एवरेज इंसान जो कोरोना से प्रभावित हो रहा है, चलो मैं समझ गया। एक वो इंसान जो डेल्टा से प्रभावित हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस इंसान में एक दो नहीं, हजार गुना ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा वायरस की कॉपीज देखने को मिल रही है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और यही कारण है दोस्तों कि वो इतना तेजी से इन्फेक्ट हो रहा है। और यही कारण है कि जो आप लिटमस टेस्ट मतलब कहने का मतलब कि आप जो फीचर्स दिखने लगते हैं जब इंसान में, तो यही कारण है दोस्तों कि जब इंसान कोरोना से प्रभावित होता है तो 6 दिन में डिटेक्टेबल होता है, लेकिन डेल्टा के कारण 4 दिन में ही वो डिटेक्टेबल हो जाता है। और यही कारण है कि इंसान तेजी से इन्फेक्शियस हो रहा है और ना वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए ना दुनिया के अलग अलग अखबारों में जो आर्टिकल्स है वो यही आर्टिकल आ रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट इजंट जस्ट हाइपर कंटेजियस, वो तो है ही, वो तो डबल रेट से कंटेजियस है ही। मैं आपको दिखाया ना, नॉर्मल से ज्यादा, अल्फा से ज्यादा, वो तो है। और उसके अलावा इट इज आल्सो ग्रोइंग मोर रैपिडली इनसाइड यू। ये इनसाइड यू वाला पॉइंट, ये दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया, जो 1000 टाइम्स वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया। और यही चीज भी है दोस्तों कि डिटेक्टेबल इसलिए ना ये और कम टाइम पे है बाकी वायरस। ये आर्टिकल आपको इस तरह की पूरी दुनिया के अखबारों में मिलेगा दोस्तों। द डेल्टा वेरिएंट इजंट जस्ट हाइपर कंटेजियस, इट आल्सो ग्रोज मोर रैपिडली इनसाइड यू। दोस्तों प्रिलिमिनरी डेटा से ये भी देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेशली दोस्तों अभी लेटली जो देखने को मिला कि ज्यादातर केसेस में जो डेथ देखने को मिली है उसमें से 99.5 जो अभी पास्ट कुछ महीनों की डेथ्स बोल रहा हूं दोस्तों, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी डेथ देखने को मिली उसमें से पिछले कुछ महीने में जो डेथ्स है उनकी बात कर रहे हैं, 99.5% डेथ्स उन लोगों में देखी गई जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। दोस्तों इसके अलावा येल यूनिवर्सिटी एंड कॉमनवेल्थ फंड की एक रिपोर्ट आई, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ना आप और मैं, हम सब दुनिया में डिस्कशन इस बात पे, देखिए दोस्तों पूरी दुनिया इस कोरोना की विक्टिम है, राइट? तो अब दुनिया में ना ये डिस्कशन होना लाजमी है। 1 सवा साल 1.5 साल करीब हो गए सभी लोग अपने अपने घरों में बेसिक चीजों के लिए बाहर जाते हैं, तो पूरी दुनिया में ये डिस्कशन हो रहा है दोस्तों कि यार एक बात बताओ, जैसे यूएस में, मैं यूएस के लोगों का हिसाब से बताता हूं क्योंकि यूएस में वैक्सीन के लिए तो लोग पहले फटाफट वैक्सीन लगवाए, फिर एकदम से वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिल रही है और ये वैक्सीन हेजिटेंसी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, राइट? तो पूरी दुनिया के हिसाब से बताता हूं, हालांकि येल यूनिवर्सिटी ने एंड ये जो कॉमनवेल्थ फंड ने जो रिपोर्ट निकाली वो यूएस की निकाली, तो उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ये वैक्सीनेशन का रोल आउट या वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इतना फटाफट चला, इससे कहां पे एडवांटेज हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोग्राम नहीं चला होता तो कम से कम 2,79,000 लोगों की ज्यादा डेथ हुई होती। दोस्तों ये येल की रिपोर्ट आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स वैक्सीनेशन कैंपेन प्रिवेंटेड 2,79,000 कोविड-19 डेथ्स। ना सिर्फ ये 12.5 लाख लोग हॉस्पिटलाइज भी होते, इन दोनों ने मिलकर किया था, कॉमनवेल्थ फंड और आपके येल यूनिवर्सिटी ने। इसलिए ये हेडिंग दोनों जगह आपको मिलेगी कि 12.5 लाख लोग कम से कम और हॉस्पिटलाइज हुए होते और इतने 2,80,000 के आसपास आपको डेथ्स और देखने को मिली होती। दोस्तों आज की तारीख में आपको याद, दोस्तों मैं आपको इजराइल का भी थोड़ी देर पहले बता रहा था और 2-3 दिन पहले भी आपको इजराइल के बारे में बता रहा था कि इजराइल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि यार इजराइल में इस डेल्टा वेरिएंट के कारण अभी हम ये देख रहे हैं कि जो फाइजर, इजराइल में फाइजर लग रहा है, उसकी एफिकेसी जो 90% थी वो 64% पे आ गए। तो आपको याद होगा दोस्तों, तो उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने, फिर लोगों ने पूछना शुरू किया फाइजर से कि सर आप क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा है क्या? तो उस वक्त पे फाइजर ने बोला कि देखते हैं यार, अभी तो R&D पे काम चल रहा है, रिसर्च कर रहे हैं हम भी, देखते हैं कैसा है। और आपको फिर मैंने ये भी बताया दोस्तों कि पूरी दुनिया में ये भी बात हो रही है यार बूस्टर शॉट, और मैंने आपको उस दिन भी ये आर्टिकल दिखाया था, पूरी दुनिया के यहाँ बात हो रही है दोस्तों कि बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी क्या यार पूरी दुनिया में। बूस्टर शॉट का एक बेसिक मतलब है दोस्तों कि जैसे एक बार 2 बार वैक्सीन लगाया, जैसे मान लेते हैं एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, चलो सिनोवैक सिनोफार्म को छोड़ो, अब ये हो गया फाइजर बायोनटेक हो गया, ये सब वैक्सीन होगा जो डबल शॉट है, या J&J ले लो सिंगल शॉट वैक्सीन है। तो अगर आपने ये वैक्सीन से लगाया तो एक और एक्स्ट्रा लगा लिए, क्योंकि वैक्सीन का बेसिक मकसद क्या है दोस्तों कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज है उनको इंस्टिगेट करना, यही मकसद है, ताकि ना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। यही मकसद है सिंपल भाषा में, एब्सोल्युटली। अगर ये मकसद है दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ वो ये है कि यार बूस्टर की जरूरत है क्या। तो अभी जाके दोस्तों परसों ड्रग मेकर फाइजर एंड बायोनटेक ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हम अभी देख रहे हैं ना कि जिस तरह से स्पेशली इस डेल्टा के कारण जो इम्यूनिटी में कमी आई है, तो हम ये जो बूस्टर डोज है वो बनाना शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, और बहुत जल्द हम इसका रोल आउट स्टार्ट करेंगे।
दोस्तों इस तरह का अनाउंसमेंट था फाइजर का, और हम लोग बहुत जल्दी EUA जिसको बोलते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, इसके लिए FDA के पास जाने वाले भाई साहब तैयार रहिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, व्हाट आर कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट्स एंड विल यू नीड टू गेट वन। तो ऐसा कहना था फाइजर बायोटेक का कहना था कि यार हम तो तुरंत जा रहे हैं भाई साहब, और ये हो सके तो अगस्त से ही रोल आउट शुरू कर देंगे। दोस्तों ये स्टेटमेंट सुनते ही ना FDA और CDC, FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला, NIA के साथ मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला, और ये कहा कि सुनो जी फाइजर, आपको किसने बोला ये बात बोलने के लिए? बोला है, हमने बोला है कि आपको ये बूस्टर चाहिए, हमने बोला है। तो बाकायदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो भाई सुनो, आप जरा केस को देखोगे ना तो आप ये समझोगे जितने लोगों को भी 2 शॉट लग रहे हैं उनको ये डेल्टा वेल्टा से अभी के लिए तो कम से कम उतनी प्रॉब्लम नहीं है, और जरूरत होगी अगर बूस्टर शॉट की, कब जरूरत होगी, किस वक्त जरूरत होगी, हम अनाउंस करेंगे अगर जरूरत होगी तो। डिबेट कंटिन्यूज ओवर द नीड ऑफ कोविड-19 बूस्टर शॉट। ये डिबेट इन्हीं के बीच में दोस्तों, ये फाइजर बायोटेक को ले रहे हैं और यहाँ पे FDA CDC के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार ने बोला कि भाई अभी जरूरत नहीं है, और ये बाकायदा ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं, अमेरिकन्स हु हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड, जिनको जो 1 शॉट वाले वैक्सीन या 2 शॉट वाले जो भी वैक्सीन हैं जिन्होंने लगा रखे हैं, दे डू नॉट नीड अ बूस्टर शॉट एट दिस टाइम, अभी तो कम से कम जरूरत नहीं है। FDA CDC एंड NIH। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा NIH क्या है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम काफी बार बताया, लेकिन चलिए आप बताइएगा तो अच्छा लगेगा। आर इंगेज्ड इन अ साइंस बेस्ड रिगरस प्रोसेस टू कंसिडर कि हमको जरूरत है भी कि नहीं बूस्टर की, माइट बी नेसेसरी। तो यहीं पे इन्होंने यहाँ पे पूरा एक अटैचमेंट दिया और ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाला दोस्तों कि भाई साहब अगर जरूरत होगी ना तो हम लोग खुद बताएंगे लोगों को, चिंता मत करो आप। यही चीज हर जगह छपी हुई है दोस्तों, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट कोविड-19 बूस्टर शॉट डिबेट। तो डिबेट इसी बात का है कि यार लोगों को चाहिए कि नहीं, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो ग्रेजुअली ये देखने में लग रहा है कि डेल्टा के अगेंस्ट तो कम से कम थोड़ी शायद कम देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा करें क्या कि हम लोग एक बूस्टर शॉट भी अभी जल्दी से जल्दी लेके आए दोस्तों। वो देखते हैं बूस्टर शॉट का क्या होता है कि क्योंकि बायोटेक ने जो R&D किया है जो भी है, तो बायोटेक का कहना यह है कि जो सेकंड डोज लग रहा है, सेकंड डोज के 6 से 12 महीने के अंदर अगर आप बूस्टर शॉट ले लेते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइजर ने तो क्लियरली अपना मैसेज दे दिया कि भाई साहब अगर आप सेकंड डोज के बाद, ऑब्वियस सी बात है ना, तो सेकंड डोज के बाद अगर आपको जरूरत है तो फिर अगर आपको जरूरत है कि एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो या ये डेल्टा फिल्टा के अगेंस्ट की अपने को लगता है कि जरूरत है, तो 6 से 12 महीने के अंदर हमारे हिसाब से बूस्टर शॉट लाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको फिर से बोलता हूं, ये मेनली पॉइंट क्यों आया, क्योंकि इजराइल के हेल्थ मिनिस्ट्री से ये पॉइंट आया था कि यार जिस वैक्सीन की एफिकेसी 60% थी, अभी फाइजर की बात कर रहे हैं, उसकी वैक्सीन डेल्टा के अगेंस्ट B.1.617.2 इसके अगेंस्ट ना 90% से 64% हो गए। दोस्तों इसके अलावा भी कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है क्या? यूरोप दोस्तों, यूरोप में ना दोस्तों ये समर्स वाला जो टाइम अभी आ रहा है ना, ये फेस्टिविटी को बताता है। इस टाइम पे बहुत फेस्टिविटी, ये माहौल सब बढ़िया रहता है। तो आप वहां पे देखेंगे ना तो लोग अपना थोड़ा त्रस्त भी हो गए। लेकिन दोस्तों इसी बीच में ना अगर सर्ज आ गया, स्पाइक हो गया तो भारी पड़ सकता है यूरोप को। डेल्टा वेरिएंट ड्राइव्स स्पेन्स कोविड-19 रेट टू हाईएस्ट इन मेनलैंड यूरोप। दोस्तों ऑलरेडी पिछले साल आपको याद हो तो स्पेन कितनी बुरी सिचुएशन से गुजरा था, मतलब पूरी दुनिया को यार बहुत, मैं आपको फिर से बोलता हूँ पूरी दुनिया विक्टिम है ना इसकी। तो हर एक देश यार खराब भी लगता है सब देख के, पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली इतना टफ सिचुएशन है, राइट। लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए क्या होता है दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं ना, इस टाइम ये जो टाइम है ना ईयर का, ये टाइम ट्रेवल करने का, कंट्रीज एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह खूब जाते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ दोस्तों, ये देखने को मिल रहा है पूरे यूरोप में, सिर्फ स्पेन नहीं पूरे यूरोप में जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वहां पे ना कोविड में सर्ज देखने को मिल रहा है। स्पेशली ये जो समर्स का टाइम है, इस टाइम पे क्योंकि ट्रैवल खूब बता है, इसीलिए तो यूके में भी आप देखेंगे तो ये जो आपका अल्फा जो डोमिनेंट स्ट्रेन बना था, उसका डेल्टा जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वो इसी कारण केस आया था ना, ट्रैवलिंग वगैरह के कारण। तो डेल्टा के कारण ना हालत एकदम खराब होती हुई लग तो रही है दोस्तों, राइट। ये मैंने गलती से हाँ ये ऐसा पार्टी वीटी, आप देखिए यहाँ पे लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे पीछे पब वगैरह सब है, तो ये बहुत कॉमन कल्चर वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टाइम पे आपने देखा होगा, तो ये मिजोरी का मैंने गलती से रख लिया, ये देखिए आप। तो दोस्तों आज के टाइम पे आप देखेंगे ना तो बोरिस जॉनसन साहब जो है, बोरिस जॉनसन साहब, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में बोरिस जॉनसन साहब जो है कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। बोरिस जॉनसन साहब आपको याद होगा तो लास्ट ईयर पॉजिटिव हुए थे कोरोना के लिए, राइट। तो अभी ना दोस्तों इंग्लैंड प्रिपेयर कर रहा है कि अपना यार सोशल डिस्टेंसिंग और रूल्स को ना हम लोग हटाएंगे यार, बहुत हो गया, हम लोग ना जो आपका ये क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को हटा देंगे, मास्क मुस्क को वॉलंटरी कर देंगे, ये जो ट्रैवल
ट्रैवल क्वारंटीन्स है इसको भी कट ही कर देंगे दोस्तों। लेकिन जिस तरह से केसेस आपको स्पेन में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से केसेस आपको पोर्चुगल में देखने को मिल रहे हैं, ये सब प्राइम वो है वेकेशन डेस्टिनेशन है दोस्तों। यहाँ पे इंग्लैंड के ट्रैवलर्स और इन जनरल पूरे यूरोपियन ट्रैवलर्स ना बहुत प्रेफर करते हैं घूमना। लेकिन एकदम से जो सर्ज देखने को मिल रहा है दोस्तों अभी, ये सर्ज ना थोड़ा सा सिंबलाइज कर रहा है कि आने वाला टाइम शायद ना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। शायद जरूरत है तो ना दोबारा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, कहीं ये ना हो कि पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिज्मे में चला जाए। दोस्तों व्हाई हैज डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड सो क्विकली, इस आर्टिकल को 4 दिन अभी 20 जून का ये आर्टिकल है दोस्तों। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो उसमें मेन जो चीज लिखी हुई यही लिखी हुई है कि यार मेनली इसका कारण है ट्रैवल एंड टूर है। स्पेन में आप देखेंगे तो इन्फेक्शन रेट जो है स्पेशली जो 12 से 29 साल के लोग हैं ना दोस्तों, वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिला। मैं दिखाता हूं ग्राफ, जो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का ग्राफ जो बनाया था उन्होंने, बीबीसी ने लिया है। वहां पे ना दोस्तों इस तरह से ऐसे नहीं, सीधा वर्टिकली बढ़ गया यार, एकदम सट से स्पाइक मारा है। तो स्पेन में अगर आप स्पेशली जो 12 से 29 साल में जो इन्फेक्शन का रेट देखेंगे ना तो एकदम सीधा भाग है। जो स्पेन में जो फेमस हॉटस्पॉट्स बने हैं वो वही हैं जो बेसिकली सबसे ज्यादा टूरिस्ट साइट्स हैं, कैटेलोनिया और आपका इनकी जो राजधानी है बार्सिलोना, इन सभी जगहों पे आप देखेंगे तो केसेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली इसका रीजन डेल्टा है दोस्तों, इसका रीजन डेल्टा वेरिएंट है। आज की तारीख में जो इन्फेक्शन का रेट है वो हर मतलब आप देखेंगे ना तो पिछले अभी 14 दिन वगैरह में हर 1 लाख में 2000 लोग इन्फेक्टेड देखने को मिलेंगे 20 से 29 ईयर्स के एज के बीच में दोस्तों। तो दोस्तों ये ना काफी तेज इन्फेक्शन में सर्ज देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको मैं एक बात बताता हूं, स्पेन में वैक्सीनेशन का रेट काफी अच्छा चल रहा है। वो लोग जो 40 साल या उसके ऊपर है ना, उनमें सिंगल शॉट अगर आप देखेंगे तो वैक्सीनेशन का रेट 80% के आसपास, 80-89% के आसपास चल रहा है, मतलब तकरीबन 90% ले लीजिए। और दोनों शॉट को देखेंगे ना दोस्तों तो दोनों शॉट जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है तकरीबन 70% के आसपास है। तो वैक्सीनेशन का रेट बहुत अच्छा है, लेकिन ना वैक्सीनेशन का रेट अच्छा है बट ये डेल्टा भी तो है ना, अभी पूरी दुनिया में जो सर्ज देखने को मिल रहा है डेल्टा वेरिएंट के कारण देखने को मिल रहा है। तो अभी ना दोस्तों इसी चीज की चिंता है पूरी दुनिया को और बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स को कि सर कहीं बहुत जल्दी ना हो जाए। तो जो आप लोग बोल रहे हैं कि अपन ये ओपन कर देंगे वो ओपन कर देंगे, मास्क मुझको मैंडेट नहीं करेंगे, क्वारंटीन को मैंडेट नहीं करेंगे और ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कहीं ये बहुत खतरनाक ना हो जाए। दोस्तों आपको याद होगा तो बोरिस जॉनसन साहब ने बाकायदा अनाउंस कर रखा है कि 19 जुलाई को हम लोग फ्रीडम डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। फ्रीडम डे विल go ahead on July 19th as Boris Johnson and new health secretary Mr. Sajid are committed to opening up UK। दोस्तों ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, स्पेशली इस वक्त पे जब डेल्टा स्ट्रेन मौजूद है। देखते हैं दोस्तों, अभी 7 जुलाई को वैसे मैं आपको बताता हूं, हेल्थ एक्सपर्ट्स का ही कहना है कि काफी ज्यादा केसेस देखने को मिले थे और अभी 7 जुलाई को ही क्या हुआ था, 4000 यूके के हेल्थ एक्सपर्ट्स और इसके अलावा साइंस प्रोफेशनल्स ने एक लेटर भेजा बाकायदा। उन्होंने कहा सर ऐसा मत कीजिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है सर, ऐसा करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। देखते हैं दोस्तों, और बाकायदा WHO ने भी, WHO के जो हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने भी कहा कि ये जो आप कर रहे हो ना ये बहुत बैकफायर कर सकता है आपको। बोरिस जॉनसन कंफर्म्स मास्क रूल्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग स्क्रैप्ड फॉर फ्रीडम डे सेट टू बी ऑन जुलाई 19th। ठीक है दोस्तों एक और चीज अभी देखने को मिली है, कई जगहों पे चाइनीज वैक्सीन यूज हो रहे थे जैसे कि सिनोवैक, सिनोफार्म, मेनली ये दोनों यूज हो रहे थे। तो ये देखने को मिली कि जैसे मैं स्पेशली एशिया की और एशिया में इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा हूं, तो इंडोनेशिया में डॉक्टर नोवेलिया जी जो है, जो इंडोनेशिया की लीडिंग हेल्थ एक्सपर्ट थी, जो कोविड पे काम कर रही थी, जिनको दोनों शॉट लग रहा था सिनोवैक का, वो इन्फेक्ट हुई, वो तो चलो मैं समझ रहा हूं, डेथ हो गई उनके भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। लीड सिनोवैक वैक्सीन साइंटिस्ट इन इंडोनेशिया, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये डॉक्टर नोवेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। डाइज ऑफ, लेकिन यहां पे ये कैसे लिखा, सस्पेक्टेड कोविड-19। तो दोस्तों ये शब्द ना सस्पेक्टेड हर जगह लिखा है, तो इनको दोनों शॉट लग रखा था दोस्तों सिनोवैक का। तो अभी क्या हुआ, 7 जुलाई को रिपोर्ट आई कि ये जो नोवेलिया साहिबा है, इनकी फोटो दिखा, ये रही नोवेलिया साहिबा। तो डॉक्टर नोवेलिया साहिबा जो है, ये इनको दोनों शॉट लग रखे थे और मोस्ट लाइकली ये कोविड से इन्फेक्ट हुई। और इन्हीं के अखबारों का कहना है, इंडोनेशिया के अखबारों का कहना है कि मोस्ट लाइकली ये उसमें कोविड भी डेल्टा वेरिएंट से इफेक्ट हुई और उसके बाद इनका जो अंतिम संस्कार है, जो बरी अगर करने वाली चीज है, वो कर दिया गया दोस्तों। लेकिन हर जगह आप आर्टिकल देखेंगे ना, लीड सिनोवैक वैक्सीन साइंटिस्ट
इन इंडोनेशिया डाइज ऑफ सस्पेक्टेड कोरोना वायरस। तो ये आपको ना ये लैंग्वेज हर जगह मिलेगी, लीड साइंटिस्ट डाइज ऑफ सस्पेक्टेड कोरोना वायरस, जैसा भी है। तो जो इनका स्टेट ओन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नाम बायो फार्मा है, वहाँ पे काम करती थी जो डॉक्टर साहिबा है। अभी उनकी डेथ हुई, तो स्टेट एंटरप्राइज मिनिस्टर इनके मिस्टर एरिक साहब का कहना ये था कि यार ये बहुत बड़ा लॉस है इस पूरे प्रोग्राम को, नहीं पूरे देश को, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए। तो ये चीज़ है। हालांकि इन्होंने कॉज ऑफ डेथ के बारे में कुछ बोला नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये हुआ है दोस्तों, अभी आप देखेंगे ना तो पूरी दुनिया में काफ़ी वक्त से ये डिस्कशन एक और हो रहा है कि यार ये चाइनीज़ जो वैक्सीन है सिनोवैक जो है, सिनोफार्म जो है, ये एफिशिएंट है भी कि नहीं। दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि चाइना में जो भी इंडोनेशिया में जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, सभी को ना सिनोवैक का तकरीबन सभी को तो 2-2 डोज लग चुके हैं। और जो लोग हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को सिनोवैक, काफी लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं और काफी लोगों को सिंगल डोज लगा, लेकिन लगा काफी लोगों को है। तो दोस्तों यहाँ पे ना आपके दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि नहीं बिल्कुल यार, ये तो जिनको सिनोवैक लगा, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो चाहे आम लोग हो, आप देखो उनके केस में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, डेथ हो रहा है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, डेथ हो रही है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हेल्थ वर्कर्स में आप देखेंगे तो जून से लेके देखेंगे तो बाकायदा एक जो आपके कई डेटा ग्रुप्स हैं जो कोविड-19 की स्टडी करते हैं, उनका कहना है 130 से ज्यादा लोगों को ये देखा गया कि उनकी मृत्यु देखा गया जून से लेकर अब तक के जुलाई में 50 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसा तो सिर्फ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे पता नहीं कितने ही सारे लोग हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट दोस्तों ये है, ठीक है दोस्तों। एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि नहीं, इसके लिए ना सिर्फ सिनोवैक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए टाइमिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस टाइम पे डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है कि आप इजराइल को भी देखो ना, वहां पर भी तो फाइजर लगाई है, लेकिन वहां पर भी वैक्सीन की एफिशिएंसी देखो 90% से 64% हुई है, ठीक वैसे ही कुछ। तो यहाँ पर जो है वाई COVID-19 outbreak in countries using Chinese vaccine don't necessarily mean shots have failed। तो दोस्तों इस तरह से दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली, ठीक है दोस्तों, इंडोनेशियन डॉक्टर गॉट वैक्सीनेटेड विद सिनोवैक एंड गॉट सिक। तो इस तरह से भी आपको स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलेंगे दोस्तों। इंडोनेशिया में मैं आपको रियली बता रहा हूँ भयंकर तेज स्पाइक मारा है, और अभी तो आप देखेंगे ना दोस्तों, तो मतलब अभी हाल ही में केसेस जिस तरह से भागे हैं, मतलब ऐसे वर्टिकल भाग गए यार। इस आर्टिकल में जो आप नीचे जाएंगे तो इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ जो है इन्होंने हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से लिया, मैं आपको उस ग्राफ को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अब जरा आप देखेंगे जुलाई में नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स दोनों के ग्राफ को देखिए, और जुलाई में जरा स्पाइक देखिए दोस्तों। मैं जब एक तरफ आपको बोल रहा हूं कि इस देश में ज्यादातर लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और लोगों को सिनोवैक ही लग रहा है, और इसी के चलते थाईलैंड ने क्या किया दोस्तों, थाईलैंड ने बोला भाई 1 मिनट रुको। थाईलैंड ने बाकायदा प्लान कर लिया है कि जो भी हमारे यहाँ पे वैक्सीन लगा, मेनली सिनोवैक ही लगा वहां पर भी, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब जो मेडिकल वर्कर्स हैं, 7 लाख लोगों को हम लोग ना फाइजर का बूस्टर लगवा देंगे भाई, हम जिनको दोनों शॉट लग रखा है सिनोवैक का, उनकी बात कर रहा हूं। इंडोनेशिया में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अभी 7 जुलाई को, अभी 2 दिन पहले एकदम से केसेस में सर्ज देखने को मिला। अभी तो पूरा ग्राफ पूरा जुलाई उन्होंने कवर नहीं किया है, तो आप देखेंगे ना तो जुलाई में जो केसेस आप देखेंगे यहाँ पे, तो 34,000 केस मारा है इन्होंने। 34 मतलब हिट किया है ग्राफ ने, 10,000 है, 20,000 है, और 30,000 भी क्रॉस हो गया, 34,000 केस रहा है दोस्तों। और जो डेथ्स नहीं अनफॉर्चुनेटली 1,000 से ज्यादा देखने को मिली है, और ये मेनली इसके पीछे डेल्टा वेरिएंट ही रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। लास्ट पॉइंट पे आता हूं, और वो अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका में जो डेल्टा के केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो बाइडेन साहब यूनाइटेड स्टेट्स के 46 राष्ट्रपति, उन्होंने एक समय पे ये कहा था कि यार फटाफट वैक्सीनेट होते जाओ, 70% आबादी जहां वैक्सीनेट होगी हमको बहुत फर्क पड़ने लगेगा, फटाफट वैक्सीनेट हो ना। और उसके बाद आपको याद होगा दोस्तों, तो वैक्सीनेशन का रेट भी काफी अच्छा चल रहा था अप्रैल लगन में, लेकिन अभी ना वैक्सीनेशन का रेट काफी कम हुआ है, लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी भी देखने को मिली है दोस्तों, राइट दोस्तों। और ऊपर से डेल्टा वेरिएंट का आ जाना, यूनाइटेड स्टेट्स में डोमिनेंट होते जाना डेल्टा वेरिएंट का। अभी तो आपको याद होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स में केस आना शुरू हुआ था डेल्टा वेरिएंट का, मैंने तभी बोला था, फिर 10% केस आया था, और आज तो 50 क्रॉस कर गया। गॉड फॉरबिड वो 90 जब क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी दोस्तों। और आपको डेल्टा के बारे में सब कुछ बता दिया, इसका फैलने का तरीका, इन्फेक्शन का तरीका सब बताया मैंने आपको दोस्तों। आपको याद होगा तो मई के टाइम पे सीडीसी ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो मास्क लगाने की जरूरत नहीं इंडोर में। लेकिन अभी लेटली आपने देखा हो दोस्तों, जून में कई जगहों पे, कई स्टेट्स वगैरह में उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई साहब मास्क अगर लगा सकते हैं बिल्कुल लगाइए। अमेरिकन्स विल नीड मास्क इंडोर, यूएस हेड फॉर डेंजरस फॉल विद सर्ज इन डेल्टा कोविड केसेस। और दोस्तों सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में आप देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि डेल्टा
वाकई में कितना डेंजरस है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एशिया, तो अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे ना, तो कई जगहों पे कर्फ्यू या कर्फ्यू लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना सीरियस है जो डेल्टा का मैटर है दोस्तों। तो जेन्युइनली काफी डेंजरस सिचुएशन है ये। तो इसलिए ना एक दो चीजों पे लोग काम कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। पहली चीज, लोग कम से कम निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, एंड द वेरी सेम टाइम वैक्सीनेशन का रेट बढ़ाइए, फटाफट लोगों को वैक्सीनेट कीजिए। ये दोस्तों ये पॉइंट इसलिए भी आया क्योंकि मई के महीने में सीडीसी ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अनाउंसमेंट किया था, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने, कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ना मास्क मुस्क नहीं लगाएंगे चलेगा, आप इनफैक्ट ऑफिस होकर सब जगह आ सकते हैं बिना मास्क मुस्क लगाए, वो तो एकदम मस्त चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों एक तरफ इसको कंपेयर कीजिए और एक तरफ कंपेयर कीजिए, मैं कल आपके लिए न्यूज लाया था टोक्यो का। तो टोक्यो में 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक ओलंपिक होने वाला है। तो 12 जुलाई परसों से टोक्यो में लॉकडाउन मतलब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग रही है 12 तारीख से लेके 22 जुलाई तक, इस 12 से लेके 22 अगस्त तक है, राइट। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, मतलब 6 हफ्ते का रहेगा स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, एक तरफ आप डेल्टा के बारे में बोल रहे हो, आप बोल रहे 100-200% ज्यादा रेट से ये फैलता है, और आप सोच के देखिए पूरी दुनिया ना एक सेकंड के लिए तो स्तब्ध है कि यार सोच के तो देखो यार, टोक्यो में 70,000 लोगों का इन्फ्लक्स होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, ये कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट चीज ना हो जाए कि वहां से कुछ वायरस फैले, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। हालांकि टोक्यो अपनी तरफ से पूरा प्रयास तो कर रहा है। कमिंग बैक टू दिस पार्ट, और फाइनल स्टेटमेंट पे आता हूं दोस्तों अपने। एक समय पे सीडीसी ने बोला कि हाँ अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, मिड में की तो बात है दोस्तों, मिड में की बात है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये बाकायदा सीडीसी ने कहा कि हाँ अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो मास्क मुस्क की जरूरत नहीं है। तो वॉलमार्ट ने, कॉस्को ने, टारगेट ने, सभी लोगों ने, स्टारबक्स ने बोला बिल्कुल बढ़िया है। तो सारे के सारे अपने एम्प्लॉइज को और जो कस्टमर्स आ रहे थे सभी को बोला मास्क मुस्क की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और लेकिन अभी सिनेरियो को देख के ऐसा लगता है दोस्तों, जिस तरह से डेल्टा के केसेस आ रहे हैं, कुछ नहीं तो भी 15,000 केस करीब आ ही रहे हैं। पिछले 7 दिन का मूविंग एवरेज, 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो यही है। हालांकि कम हुआ है, जनवरी में देखते तो 2.5 लाख का मूविंग एवरेज था, राइट। हॉस्पिटलाइजेशन, फर्टिलिटीज में भी काफी कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नंबर है दोस्तों। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको यूनाइटेड स्टेट्स में ना वही वाली चीज दोबारा सुनने को मिले कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो समर ऑफ फ्रीडम में शायद अभी थोड़ा टाइम है दोस्तों। इसके बाद एक और चीज आपको लास्ट चीज ये दिखा देता हूं, कोविड-19 का एक और न्यूज जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था। फाइजर एंड बायोटेक आर डेवलपिंग अ वैक्सीन दैट टारगेट्स डेल्टा वेरिएंट। आपको अंदाजा हो गया दोस्तों, डेल्टा वेरिएंट के लिए आप कंट्रीज और कंपनीज भी कितनी ज्यादा सिंसियरली सोच रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये कोरोना वायरस, क्योंकि कई साइंटिफिक स्टडीज का कहना ये है कि 2-3 साल तो लगेंगे इसको खत्म होने में, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा इस पूरे सिचुएशन को नॉर्मल होने, मतलब प्री पेंडेमिक वाली स्थिति में जाने में कितना टाइम लगेगा? दूसरा पॉइंट, आपको क्या लगता है, वैसे डेल्टा वेरिएंट को इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तगड़ा, सबसे ज्यादा फिट वेरिएंट है, आपको क्या लगता है डेल्टा के बाद कोई और वेरिएंट भी आ सकता है क्या जो डेल्टा से भी स्ट्रांग हो? आपका ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। पहला सवाल मैंने पूछा, प्री कोविड कंडीशन जाने में कितना वक्त लगेगा, और आपको क्या लगता है क्या डेल्टा सबसे फिटेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट रहेगा, ये और भी म्यूटेंट आने की संभावना है? एक ऐसा वायरस जो हर पासिंग डे के साथ इवॉल्व हो रहा है। हमने पहले वायरस को देखा, फिर अल्फा देखा, फिर बीटा देखा, फिर गामा देखा, फिर डेल्टा देखा, फिर डेल्टा प्लस देखा, फिर पेरू में लैम्डा देखा। तो दोस्तों यूके में, अच्छा यूके का जो आपका अल्फा है, इंडिया से जो डेल्टा देखा, इन दोनों का हाइब्रिड वियतनाम में देखा। तो इस तरह से आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बाद की चीज देखेंगे दोस्तों अगली कहानी में। मुझे जरूर बताइएगा ये स्टोरी टेलर का सेशन आपको कैसा लगता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।